हाँ तो फिर गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही है। तो आइए आज फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके यूपी बोर्ड में 2025 के इस पेपर में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम इसे सिद्ध करते हैं। इस पेपर से एक एक क्वेश्चन डेली सिद्ध करते रहेंगे। तो आइए इसे हम सिद्ध करते हैं। देखते हैं इस पेपर के क्वेश्चन आया है 2025 में जो पूछा गया है, इसे हम सिद्ध करते हैं। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने क्वेश्चन के पास। आइए देखते हैं। देखिए इसे सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। क्या करेंगे हम, सबसे पहले जब दिया होता है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या दिया होता है, तो हम सबसे पहले इसका विपरीत मान लेते हैं। क्या मान लेंगे कि माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम ये विपरीत मानेंगे। तो ये देखिए क्या लिखेंगे, माना 7√5 एक क्या मान लेंगे, अपरिमेय संख्या। इसके विपरीत मानेंगे। अपरिमेय है तो क्या विपरीत मानेंगे, तो हो जाएगा आपका परिमेय। देखिए मानते हैं परिमेय संख्या। हमने क्या मान लिया कि माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 7√5 बराबर P/Q। अब यहाँ पर देखिए P/Q क्या है, जहां यहाँ पर लिख देंगे जहां P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। तथा Q बराबर =0, Q के बराबर 0 नहीं हो सकता। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 7 और √5 के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह छुपा रहता है, यानी कि गुणे का चिन्ह। तो यानी कि जब कोई संख्या इधर गुणे में होती है और जब इस बराबर के इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, भाग में आ जाती है। तो यानी हम क्या लिखेंगे, √5 बटा P/7Q। इतना यहाँ पर हो जाएगा, 7Q हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर √5 और यहाँ पर दे रहा है P/√7Q। अब ये आपकी क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि P, अब देखो P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। P और Q हमारे क्या है, पूर्णांक दे रखे हैं। तथा P/7Q क्या है, ये परिमेय संख्या है। P/7Q क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर दे रखा है, देखो मान लिया हमने क्योंकि P और Q पूर्णांक है तथा P/7Q परिमेय संख्या है। यहाँ पर हमारा इतना हो गया। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात जो √5 दे रखा, अर्थात √5 एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है,
अपरिमेय संख्या, अर्थात √5 हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। अब देखो इससे हमें क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है कि हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है कि 7/7 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है और 7 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अतः हमारी कल्पना गलत है कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा था सवाल कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि आपके यूपी बोर्ड में 2025 के पेपर में पूछा गया। तो मान लेंगे माना कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो 7 और √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। Q बराबर = 0, यानी कि Q बराबर 0 के नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने लिखा, देखो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा लिया। देखो 7 और √5 गुणे में थे तो इधर भाग में आ गए, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/7 Q। चूंकि P और Q क्या है, हमें पूर्णांक माना था, तो P और Q का है, पूर्णांक है, तथा यहाँ पर देखो P/7 Q क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, अर्थात तो √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका सवाल प्रूव हो गया। थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और आपके 2 नंबर अवश्य फिक्स हो जाएंगे। तो हेलो गाइज, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।